ओम शांति। एक सच्चा सवाल पूछूं? क्या कभी ऐसा लगता है ध्यान करने का समय नहीं मिलता? योग करना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते। मन शांत चाहिए पर मन भागता रहता है। और फिर मन कहता है इतना बिजी जीवन है, आत्मिक शांति भला कैसे बढ़े? आज का वीडियो आपसे घंटों का योग नहीं मांगता, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन ये 5 मिनट अगर रोज सही विधि से किया जाए तो आत्मा की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अंत में आप खुद कहेंगे यह तो मैं हर रोज कर सकता हूं। हम सोचते हैं कम समय में क्या होगा, लेकिन मुरली कहती है समय नहीं, स्थिति शक्ति देती है। मतलब आप 1 घंटा योग में बैठ जाएं लेकिन आप स्थिति ही नहीं बना पाए, कोई फायदा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे बेहतर है कि आप 5 मिनट करें और अपनी स्थिति को सही कर लें, बस बेड़ा पार हो जाएगा। अगर 5 मिनट में भी स्थिति सही हो जाए तो वही पूरे दिन को बदल देता है। बाबा कहते हैं जैसा स्टार्ट वैसा दिन। इसीलिए ये अभ्यास क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे आधारित है। हम रोज शक्ति क्यों खोते हैं? अनावश्यक सोच, मोबाइल और सूचनाओं की भीड़, दूसरों की बातें मन में रखना, सारा दिन अनाप शनाप व्यर्थ के विचारों में भागते रहना, स्वयं से डिस्कनेक्ट हो जाना। इतने विचार मन में चल रहे हैं कि मैं अपने आप को ही भूल चुका हूं, पूरी तरीके से मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूं स्वयं से। मुरली कहती है जहां मन भटका वहां शक्ति खर्च हो गई। इसलिए दिन में शक्ति चाहिए तो रोज रिचार्ज जरूरी है। बाबा का सीधा सूत्र है, आत्मा को पहले स्वयं में स्थित करो। आत्मा को, मैं जो इस देह में बैठा हूं, मुझे सबसे पहला काम करना है कि मैं स्वयं में स्थित हो जाऊं। फिर संसार में काम करो। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है कि आपको खुद को इस देह में स्थित कर लेना है, एक अच्छी स्थिति बना लेनी है, और फिर संसार में उतर जाना है सारा दिन काम करने के लिए। यही है 5 मिनट का रहस्य। यह कोई कठिन योग नहीं है, यह स्थिति को बदलने का अभ्यास है। तो ये जो 5 मिनट का पावर प्रैक्टिस है, आप इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मिनट में आपको स्टॉप, अपने आप को रोक लेना है और सोल अवेयरनेस में आ जाना है। तो पहला स्टेप है स्टॉप एंड सोल अवेयरनेस। आप जहां भी खड़े हैं, अभी बैठे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, ऑफिस में हैं, जो भी कर रहे हैं, बस आपने ये वीडियो सुना, 5 मिनट के लिए अपने पास, अपने साथ इस देह में महसूस करें कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। ध्यान से देखें, ध्यान से उस शक्ति को, वो शक्ति जो इस देह को चला रहा है, वो शक्ति जो अगर छोड़ के इस देह को चला जाए तो इस देह का कोई वैल्यू ना हो, इसको लोग जला देंगे, दफना देंगे। वही शक्ति हूं मैं आत्मा हूं, देह से थोड़ा अलग हूं, मेरा अस्तित्व शांत है। अब दूसरे मिनट में आपको रिलीज द लोड। जो भी चल रहा है, जो भी आपके मन में चल रहा है, काम, चिंता, लोभ, मन में कहिए अभी सब रुक जाओ, अभी सबको ठहरना है। मैं देह और देह के दुनिया की विचार करूंगा, लेकिन 5 मिनट के बाद, बस 5 मिनट मुझे दे दो। सारे विचारों को, मन में जो भी विचार चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए एक एक विचार को मन में। अपने भ्रिकुटी के सीट पे अब आप सेट हो जाएं। मन में विचार करें और बुद्धि में चित्र का निर्माण करें। हर एक विचार जो मन में चल रहा है, उसका चित्र, उसका विजुअल आपके बुद्धि में क्रिएट होना चाहिए। अगर ये 5 मिनट आपको सक्सेसफुल बनाना है तो मन और बुद्धि दोनों व्यस्त होने चाहिए।
अगर मन में आप विचार चलाएंगे और बुद्धि उसे विजुअलाइज नहीं करेगी, तो योग सही तरीके से नहीं लगेगा, अनुभव आपका पक्का नहीं होगा। दोनों में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों समन्वय में चलना चाहिए। इसलिए मन जब कह रहा है कि रुक जाओ, तो बुद्धि में अचानक चित्र बने कि विचार जो आ रहे थे वो रुक गए। मन जब कह रहा है मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं, तो आप ध्यान से देखें कि आप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा यहां भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठे हैं। आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं। ध्यान से अपने आप को इस देह में महसूस करें और देखें कि आप आत्मा यहां भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठ के मन को सामने से देख रहे हैं। मन में उठ रहे हर एक विचार को आप देख रहे हैं और बुद्धि में सिर्फ आपका चित्र होना चाहिए। आप आत्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, और कोई चित्र नहीं, सिर्फ एक चित्र। और आप मन को ध्यान से देख रहे हैं। हर एक विचार जो उठ रहा है मन में वो आपको दिख रहा है। अब तीसरे मिनट में बाबा से कनेक्शन जोड़िए। मन में सिर्फ एक विचार, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति का सागर बाबा, शिव बाबा मेरे साथ है। बिल्कुल जैसा मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, वैसा ही मेरा बाप, मेरा पिता भगवान स्वयं है। वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम से सीधा मेरे सर के ऊपर आकर रुका है। कोई रूप नहीं उसका, सिर्फ ऊपर से आती हुई एक शांत शक्ति। आप ध्यान से बुद्धि में चित्र बनाए कि आप आत्मा यहां बैठे हैं और बाबा आपसे बस 1-2 मीटर ऊपर, पॉइंट ऑफ लाइट, और उसके ऊपर से, उसके अंदर से शक्ति की किरणें, सफेद शक्ति की किरणें। बुद्धि को क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर आप महसूस करेंगे शक्ति आ रही है, तो उसे क्लियर आदेश दें कि सफेद शक्ति की किरणें आ रही हैं, और वो चित्र बनाना शुरू कर देगा। और देखें कि वो आपके अंदर फ्लो कर रहा है। वो शक्ति की किरणें आप आत्मा को यहां आ रही है और बिल्कुल स्नान करवा रही है। शांति से आप स्नान कर रहे हैं। शांति से आपका पात्र भरपूर होता जा रहा है और वो शांति गहरे पूरे देह को सींच रही है। आपके बॉडी में, बॉडी के हर एक पार्ट में वो शांति उतर रही है, परम शांति। ध्यान से बुद्धि और मन दोनों को यूज करना है आपको। अगर आप सिर्फ मन को यूज करेंगे तो बात नहीं बनेगी, सिर्फ विचार करेंगे तो बात नहीं बनेगी। विचार के साथ बुद्धि को भी व्यस्त करना है। वो लगातार निरंतर विजुअल बनाता रहे कि सफेद किरणें बाबा के अंदर से आ रही है और मुझ में उतर रही है। और मन में एक विचार, बाबा आप मेरे साथ हैं। और जैसे ही ये विचार आए, तुरंत बाबा जो कि आपके 1 मीटर ऊपर था, पॉइंट ऑफ लाइट, तुरंत आए और भ्रिकुटी के सीट पर जहां आप बैठे हैं वहां वो भी आ जाए। और ध्यान से देखिए दोनों पॉइंट ऑफ लाइट मिल चुके हैं। अब बाबा आपके साथ इस बॉडी में है, भगवान स्वयं आपके साथ इस बॉडी में है। महसूस कीजिए, चौथे मिनट में आपको महसूस करना है, जब आप भगवान से कनेक्ट हो गए तो शांति, पवित्रता, सुख, शक्ति सब आपके अंदर भर रहा है, भरपूर हो रहा है। कोई शब्द नहीं, कोई शब्द जरूरी नहीं, सिर्फ अनुभव कीजिए भगवान इस देह में जिसमें आप इतने सालों से थे, अब भगवान स्वयं उसमें उतर चुका है। आप अनुभव कीजिए उसके साथ को। और अब 5वें मिनट में संकल्प सेटिंग। अब एक ही संकल्प, मैं आज सारा दिन बाबा को अपने साथ रखूंगा। बाबा अब मेरे साथ भ्रिकुटी सिंहासन पर यहां बैठा हुआ है, मेरा प्यारा पिता।
मेरा वो पिता जिसने हमेशा मुझे साथ दिया, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में साथ दिया, आज वो सारा दिन मेरे साथ रहेगा। मैं सारा दिन शांत रहूंगा, मैं सारा दिन सुख में रहूंगा, मैं सारा दिन प्रेम में रहूंगा, क्योंकि प्रेम का सागर मेरे साथ है। सारा दिन मैं अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहूंगा, क्योंकि शक्ति का सागर मेरे साथ है। बस यही 5 मिनट पूरा फाउंडेशन है। ये जो आपने 5 मिनट का अभ्यास देखा, इसमें सबसे पहले आप अपने पास वापस लौट आते हैं, अपने आप को इस देह में महसूस करते हैं और मन और बुद्धि दोनों काम पे लग जाता है। मन में विचार और बुद्धि चित्र बनाता है, अपने आप को इस देह में महसूस करता है, उस चित्र को महसूस करता है, वो जो आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको इस देह में महसूस करता है। उसके बाद मन शांत हो जाता है और आप आत्मा अपनी सीट पर यहाँ अपने सिंहासन पर सेट हो जाते हैं। उसके बाद बाबा को परम धाम से, उसके अपने घर से उसे बुलाते हैं अपने सर के ऊपर, उससे शक्तियां लेते हैं, उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर अपने बगल में बैठ जाते हैं, उसकी गोद में आप कंबाइंड हो जाते हैं और फिर सारा दिन आप उसे अपने साथ रखते हैं। बस ये अभ्यास अगर आपने सुबह उठते ही 5 मिनट कर लिया कि बाबा को, भगवान को अपने साथ लेके हम निकल चले, उसके बाद आप देखिए आपका सारा दिन बेहतरीन बीतेगा। आप वाकई में शांति में रह पाएंगे, आप वाकई में जो सुख स्वरूप आत्मा है उसको आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए भगवान इस देह में आपके साथ है, तो आपके विचार कितने श्रेष्ठ हो जाएंगे। आप छोटे मोटे विचार में उलझेंगे ही नहीं। आप हर एक काम करते सारा दिन, ऑफिस में, घर में, बिजनेस में, जहां भी हर एक काम करते आप महसूस करेंगे कि वो शक्तिवान परमात्मा, वो शक्ति का सागर बह रहा है, आपका सारा काम बनता चला जा रहा है। बस 5 मिनट सुबह का, और आप समझिए सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा मन शांत होता है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। उस पे आप जो लिख डालेंगे वो सारे दिन के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। और सुबह सवेरे जैसे ही आप ये विचार चलाएंगे 5 मिनट, आपके सब कॉन्शियस माइंड में, आपके अंतर मन में उतर जाएगा कि भगवान आपके साथ है, वो निरंतर आपके साथ है, वो शक्तियों से आपको निरंतर भरपूर कर रहा है, शांति सुख प्रेम से निरंतर आपको भरपूर कर रहा है। बस आप 1 महीना अभ्यास करके देख लीजिए, आपका सब कॉन्शियस, आपका अंतर मन में जैसे ही ये बात उतरेगी, आप स्वयं उस सुख स्वरूप को महसूस करेंगे, उस शक्ति को सारा दिन महसूस करेंगे। आपका हर एक काम, हर एक इच्छा, लौकिक हो या अलौकिक, सब पूरी होती चली जाएगी। सुबह का 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही 5 मिनट जितना पहले हो सके, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 से 7:05, लेकिन कोशिश करें कि आप 6 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, आप सुबह के 4 बजे उठ जाएं और 5 मिनट ये योग करके और फिर बाबा से बातें करते हुए मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं। या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करना है, तो बाबा से बात करते हुए कि चलो बाबा, अब मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम नजदीक है। आप पन्ना पलटे और बाबा को बोले, बुद्धि के सागर बाबा मेरे साथ, ये जो लेसन है, ये जो सिलेबस है, इसको पूरा मेरे मन में छाप दो, ऐसा छापो कि जो प्रश्न आए उसका मैं बेहतरीन जवाब लिखूं। आप देखिएगा बाबा आपकी मदद जरूर करेगा। सारा गेम जो है वो है अंतर मन का, सब कॉन्शियस माइंड का। सुबह सवेरे 5 मिनट आपने अपने मन बुद्धि में ये डाल दिया है कि भगवान आपके साथ है। धीरे धीरे आपके अंतर मन में ये थॉट उतर जाएगा, और जैसे ये थॉट उतरेगा, बस मैजिक होना शुरू हो जाएगा, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इस अभ्यास में लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। अब इतने सालों से आप अपने आप को आत्मा महसूस नहीं कर पाए इस जन्म में, या कई जन्म आपने ले लिए और आप हमेशा अपने आप को देह ही समझते आए, तो अब जल्दी परिणाम भला कैसे होगा? कुछ दिन तो आपको देना पड़ेगा, कुछ महीने, 1 महीना तो कम से कम आप दोगे, ताकि ये विचार अंतर मन में गहरे उतर जाए कि आप आत्मा हो, आप इस देह में बैठे हो, इसकी महसूसता तो आपको होनी शुरू हो।
तो कम से कम 30 दिन तो आपको लगेंगे। इसलिए सुबह जो भी क्लास मैं आपको देता हूँ 5 बजे, 5 से 5, 10 या 15 मिनट से लंबा क्लास आमतौर पर नहीं होता है, उसे आप ध्यान से सुनिए। हर दिन मैं आपको योग की एक नई विधि देता हूँ। हर दिन आप कैसे इस देह में टिक सके, उसका एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा समय लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। आप अगर पहले से ही योग करते हैं तो 1 वीक लगेगा, लेकिन समय लगेगा। इसलिए आप जल्दी परिणाम की अपेक्षा ना करें। शब्द ज्यादा हो जाते हैं, भावना कम हो जाते हैं, तभी वहां गलती हो जाती है। शब्द के साथ भावना, जो भी मन में विचार चले, उसको आप महसूस करें। दूसरों जैसा बनने की कोशिश ना करें। तो ये जो 3 है, ये लोग अभ्यास में गलती करते हैं। जल्दी परिणाम चाहते हैं, शब्द ज्यादा है लेकिन भावना, वो फीलिंग ही नहीं है। बस बोल रहे हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलने के साथ में बुद्धि उसका विजुअल क्रिएट करे ताकि आप उसे महसूस कर सकें। और दूसरों जैसा बनने की कोशिश ना करें। मुरली कहती है, सरलता में सफलता छुपी है। इस 5 मिनट को जिम्मेदारी नहीं, आप प्रिविलेज समझिए। तो अगर ये 5 मिनट रोज हो जाए, मन जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगा आपका। निर्णय क्लियर होंगे, बुद्धि आपको क्लियर निर्णय देगी। क्रोध कम हो जाएगा, आपके सारे संबंध सुधरते चले जाएंगे, हर कार्य में सफलता बढ़ती चली जाएगी। मुरली कहती है, रोज की छोटी स्थिति बड़े परिवर्तन लाती है। इसलिए 1 घंटा योग में अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो क्यों समय नष्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा है 5 मिनट अच्छे से शक्तिशाली योग कीजिए। वो जो 1 घंटा आप प्लान किए हैं उसको दिन में 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि मैं 10 बार 5-5 मिनट, मैंने 50 मिनट दिन में योग में बैठूंगा। फिर यही 50 मिनट बढ़ेगा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और बाबा का जो कहना है कि 8 घंटा याद में रहो, आप 8 घंटा याद में रह पाएंगे। बाबा भी नहीं कहता कि आप 8 घंटा योग में रहो, वो कहता है 8 घंटा याद में रहो। आत्मा की याद में, परमात्मा की याद में, ये जो बाबा ने सृष्टि चक्र दिया, इसकी याद में रहो, तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा। तो प्यारी आत्माओं, अगर जीवन में शक्ति चाहिए तो समय नहीं, स्थिति बदलिए। आज एक संकल्प लें, मैं रोज 5 मिनट अपने लिए निकालूंगा और सुबह सवेरे उठते ही निकालूंगा। मैं आत्मा को रोज रिचार्ज करूंगा। अपने अंतर मन में ये पक्का कर लूंगा कि मैं आत्मा हूं। कमेंट में लिखिए, रोज 5 मिनट मेरे लिए, रोज 5 मिनट मेरे लिए। आदेश दे दें ये कमेंट में लिख के। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाइए जो शक्ति चाहते हैं पर समय नहीं ढूंढ पाते। और ऐसे ही मुरली बेस्ड सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।